नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सूर्य और शनि की युति का भाग 10 बताएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे जब सूर्य मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर मेष लग्न की कुंडली में शनि 10वें भाव में अकेले हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं, और अगर इसी भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली को देखकर ये बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसके उपाय भी बताएंगे। ज्योतिष में 10वां घर कर्म भाव है। यह काम करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य और आपके द्वारा शामिल किए जाने वाले पेशे से संबंधित है। इस भाव को देखने से आपके करियर के मार्ग का पता चल सकता है। इस भाव पर शनि और मकर राशि का शासन होता है। यह घर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीवन पथ के साथ करियर से संबंधित है। यह इस बारे में है कि हम क्या कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। यह आपके पेशे के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। 10वें घर के विश्लेषण से ये पता चलता है कि आप किस पेशे में होंगे, आप अपने करियर में कितना सफल होंगे, आप अपने करियर में क्या गलतियां कर सकते हैं। यहाँ से हम आपके बॉस, नेता, शक्तिशाली लोग, घुटने, जांग, आपके पिता जैसे अधिकार वाले लोग, अपना कर्तव्य करना, दूसरों को कार्य सौंपना, अपने दायित्वों को पूरा करना, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, सार्वजनिक छवि, करियर की उपलब्धियों, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे जब सूर्य मेष लग्न की कुंडली में दशम स्थान में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। दशम स्थान में सूर्य मकर राशि का शत्रु क्षेत्री होता है। ऐसे जातक को कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और ऐसे जातक विद्वान, तेजस्वी और वहमी शख्स होते हैं। ऐसे जातक को सूर्य की दशा में अच्छे फल मिलते हैं और संतान पक्ष से भी लाभ मिलता है। ऐसे जातक किसी मंदिर, धर्मशाला और परोपकार के महान कार्य अपने हाथ से करते हैं। जब 10वें भाव में सूर्य अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित होते हैं तो इसके कारण जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी और मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक अपने जीवन में कई दुर्घटनाओं का सामना करते हैं और इनकी उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जातक क्रोधी होता है। यहाँ से सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से माता सुख और भूमि के चौथे स्थान को अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देखता है। इससे जातक को मकान और माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और अपनी बुद्धि द्वारा सफलता प्राप्त करता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब शनि मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। दशम स्थान में शनि मकर राशि में स्वग्रही होने से शुभ फलदायी होता है। ऐसे जातक धन संपत्ति का स्वामी होता है। ऐसे जातक सांसद, मंत्री, राजा, न्यायाधीश या दंड नायक होता है। शश योग के कारण जातक राजपुरुष होता है और जातक के पिता की आयु लंबी होती है और ऐसे जातक ज्योतिष का जानकार होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि दशम भाव में हो वह धार्मिक कार्यों और संस्थाओं के माध्यम से रुपए कमाते हैं। जब शनि स्वक्षेत्री होकर मकर राशि पर 10वें भाव में स्थित होते हैं तो इसके प्रभाव से जातक नेता या राज्य की शक्ति प्राप्त कर उसके लाभ उठाने वाला होता है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से व्यय भाव को गुरु की मीन राशि में देखते हैं, इसलिए जातक को अधिक व्यय करना पड़ता है। 7वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता भूमि और मकान के सुख में कमी बनी रहती है। 10वीं उच्च दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण जातक को पत्नी और मकान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे जातक धनवान, कामुक और स्त्रियों के पीछे धन बर्बाद करने वाला होता है। अब यदि सूर्य शनि की युति 10वें भाव में हो तो इसके क्या परिणाम होते हैं। दशम भाव में सूर्य शनि की युति जातक के करियर को प्रभावित कर सकती है। इस युति के दौरान व्यक्ति के करियर को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। यह युति करियर में भ्रम पैदा करती है, इसलिए अगर आप कोई नया काम या जॉब शुरू करना चाहते हैं
तो इस युति के दौरान ऐसा ना करें, क्योंकि यह आपके करियर व अशुभ प्रभाव डाल सकते हैं। जब भी 10वें घर में सूर्य शनि की युति होती है तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपकी डिसीजन पावर जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए आपके डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपने अपने सिर पर पीली, सफ़ेद या पिंक कलर की अगर आप टोपी पहन सकें तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आपकी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर राहु एक्टिवेटेड रहता है। या तो आप अपने बाल सफ़ेद होने तक वेट करिए अगर आपको राइज करना है, या फिर आप अपने बालों को डाई करना बंद कर दीजिए, या फिर आप टोपी डालना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि राहु कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं बैठेंगे और आपकी डिसीजन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि आप 43 डेज़ तक गेहूँ, गुड़ और एक तांबे का सिक्का लेकर आप उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। जितना आप ये करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके घर पर बरकत शुरू हो गई है और आपके जो काम नहीं बन रहे थे, जो आपके सीनियर्स आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वह भी सही होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट से कोई काम निकालते हैं, आपके कोई लाइसेंसिंग का काम है, तो आप किसी गवर्नमेंट की ज़मीन में जाकर कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट पर वहाँ पर जाकर थोड़ी सी सौंफ बंटवा दीजिए। जैसे जैसे सौंफ बढ़ती चली जाएगी, आपके जो गवर्नमेंट के काम है वह बनते चले जाएंगे। इसके अलावा आप अंधों को कुछ खाने के लिए दे दिया करें। जब भी आपके वर्षफल में या गोचर में यहाँ पर सूर्य आते हैं, तो आप अंधों को कुछ भी खाने के लिए देंगे तो आपका डिसीजन पावर यहाँ से स्ट्रॉन्ग होते हैं।